Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the biology of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में बायोलॉजी का जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे वो है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना होता है हमारे अर्थ बेस्ड लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। तो जो हमारे लिविंग बींग्स हैं वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस उसमें अकर होती है और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है, उस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि बेसिकली क्या होता है। उसके बाद हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस अकर होती है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है हमारा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बेसिकली हम लोग, मैं बता देती हूँ, इसमें दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं जो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। एक हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग फिजन की प्रोसेस को स्टडी करेंगे, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सारे मेथड्स हैं जो कि हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। तो ये हम ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स दोनों में ही स्टडी करेंगे। पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट हम इसे ह्यूमन बींग्स में स्टडी करेंगे। ह्यूमन बींग में हमारे दो होते हैं, एक मेल होते हैं एक फीमेल होते हैं। हम लोग पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस new individual of their own kind and maintain their existence generation after generation। रिप्रोडक्शन बेसिक वो प्रोसेस है जिससे हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो अपने न्यू इंडिविजुअल को जनरेट करती है, क्रिएट करती है और जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन मतलब जो चली आ रही है हमारी एग्जिस्टेंस उसको ये मेंटेन रखती है। सपोज अभी जो आपकी जनरेशन है, आपके ग्रैंडफादर है, उनके जो उनसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स डेवलप हुई है वो आपके फादर हुए, फादर से आप हुए, आपके आगे अपना जितने भी जनरेशन इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, यही हमारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बट इट इज एन एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ एंड परपेचुएशंस ऑफ स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। रिप्रोडक्शन सिर्फ इसीलिए एसेंशियल नहीं है कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनकी जो लाइफ है वो जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रहे, बल्कि रिप्रोडक्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ पे लाइफ जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसलिए अर्थ पे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। बिना इस प्रोसेस के हमारी अर्थ पे लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। रिप्रोडक्शन at its basic level is involved in making similar or dissimilar body designs through the genetic material DNA present in the chromosome of its nucleus। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है तो बॉडी में जो हमारे न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं उसमें हमारे जो डीएनए होते हैं, जो हमारी सिमिलर डीएनए और डिसिमिलर डीएनए भी होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं। डीएनए बेसिकली होता क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इट इज द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। ये बेसिकली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए।
Any change in the information leads to the production of different protein which ultimately leads to the altered body design. और अगर इसमें कुछ भी थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं तो जो हमारी न्यू ऑफस्प्रिंग्स मतलब डेवलप होती हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस थोड़े बहुत आ जाते हैं. Basic event in reproduction is production of DNA copies in the reproducing cells. This process is called as a DNA replication. और जो हमारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उससे हमारी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मीन्स हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो डीएनए एज इट इज ट्रांसफर होता है इसी को हम लोग कहते हैं डीएनए कॉपिंग बोल सकते हैं या हम इसे डीएनए रिप्लिकेशन भी कह सकते हैं. When the cells divide into the two, each new cells get a copy of each DNA or chromosome along with the whole cellular aperture. और जब हमारे सेल्स होते हैं बॉडी में जो डिवाइड होते हैं एक सेल से हमारे दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो जो हमारे दो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं उसका जो डीएनए होता है वो एज इट इज कॉपी होता है अपने पेरेंट सेल के मतलब पेरेंट्स के जो डीएनए होते हैं उसका एज इट इज वो कॉपी होता है या हम कह सकते हैं कि उसी क्रोमोसोम का एज इट इज वो कॉपी होता है. और ये दोनों लोगों के ही मतलब कॉम्बिनेशन से होता है. कुछ मदर का पार्ट होता है और कुछ फादर का पार्ट होता है. इसीलिए हम जब कहते हैं कि कोई भी न्यू बॉर्न होता है तो उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मदर से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फादर से मिलते हैं. Complete accuracy in DNA copying leads to two exactly individual cells, but an error in duplication can lead to dissimilar variations or cells. अब अगर डीएनए एज इट इज बिल्कुल कॉपी हो जाता है तो जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट के इंडिविजुअल मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कॉपीड होते हैं. बट अगर उसमें थोड़े बहुत भी वेरिएशंस हो जाते हैं तो जो सेल्स फॉर्म होती हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है. Variations during reproduction enables the population of the species to get adapted easily to the particular inhabitant place. Hence, reproduction is linked to the stability of population of species. और थोड़े बहुत भी वेरिएशंस होते हैं तो हर किसी का जो डीएनए होता है वो अलग अलग होता है. तो पेरेंट्स से जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स में डीएनए ट्रांसफर होता है उसमें अगर कुछ भी वेरिएशंस होते हैं तो उनकी जो स्पेशीज है वो हमारी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती है. स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पेशीज ओवर टाइम एंड इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू टाइड ओवर एनी ड्रास्टिक ऑल्टरेशन इन देयर हैबिटेट. और जो स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस होते हैं वो हमारे सर्वाइवल ऑफ स्पेशीज के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं. तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है एज इफ स्टडी करने वाला. बस बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. जो हमारे पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होते हैं ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए. आफ्टर रिप्रोडक्शन जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. अब इस रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है. सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस. मैंने आपको जैसा बताया ही है कि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए लाइफ को इस्टेब्लिश करने के लिए लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. अगर ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अगर नहीं होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ह्यूमन बींग्स पूरी तरीके से इस लाइफ से मतलब इस अर्थ से एक्सटेंट हो जाएंगे. इसलिए रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. ऑर्गेनिज्म आर मेंटेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ सिंस देयर ओरिजिन मिलियंस ईयर्स एगो ओनली बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. और आज तक जो ह्यूमन बींग्स है उनका एग्जिस्टेंस अर्थ पे इसी वजह से है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली. नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशीज. स्पेशीज आर प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. अब जैसे किसी सपोज हम किसी एनिमल का ले लें. अगर कोई एक पर्टिकुलर एनिमल की स्पेशीज है अगर उस स्पेशीज का रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो स्पेशीज जो है वो एक टाइम के बाद आगे एक्सटेंड हो जाएगी. इसीलिए किसी भी स्पेशीज है चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स की बात करें चाहे वो हम प्लांट्स की बात करें चाहे वो हम एनिमल्स की बात करें किसी भी स्पेशीज के अगर हमें प्रिजर्व करना है तो उस पर्टिकुलर स्पेशीज का रिप्रोडक्शन होना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. स्पेशीज आर प्रिजर्व बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. It is possible because reproducing organisms produce new individual which are very similar to themselves. जो एक इंडिविजुअल होता है वो जो न्यू मतलब अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है वो थोड़ा बहुत उससे सिमिलर होता है थोड़ा बहुत अपना डिफरेंट होता है पर जो स्पेशीज होती है वो हमारी सेम होती हैं.
इसीलिए स्पेशीज को प्रिजर्व होने के लिए, अगर हमें स्पेशीज को प्रिजर्व करना है तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। रोल ऑफ एवोल्यूशन है, some variations are produced in the new organism during the reproduction which play an important role in evolution। अब जैसे जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, तो ये डिफरेंसेस भी रहना बहुत जरूरी है, तो वही हमारा है रोल ऑफ एवोल्यूशन। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस होगा रिप्रोडक्शन की, कि बेसिक रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसका हमारा क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। अब इसके बाद जो बहुत नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज हमारा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया ही था कि दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वाले क्लास में बेसिकली हम लोग खाली टाइप्स जान लेते हैं और इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया ही था कि इसमें हमारा सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जो दो गैमीट्स होती हैं उनके जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हमारे न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें हमारा खाली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें हमारा कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है। ये हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which organism is produced by a cell or a vegetative organs of an organism। ये इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें बेसिकली हमारे जो सेल्स होते हैं वो आपस में डिवाइड करते हैं, या हमारा जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं मीन्स जैसे हमारे प्लांट्स वगैरह हो गया, हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ग्रो करते हैं, इस टाइप की जो प्रोसेस होती है इस तरीके से हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होते हैं अपने पेरेंट्स से वो जेनेटिकली पूरी तरीके से हमारे आइडेंटिकल होते हैं। तो ये हमारा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब कौन कौन से मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन मेथड से होता है। सबसे पहला मेथड है हमारा फिजन, सेकेंड वन इज बडिंग, थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ वन इज फ्रेगमेंटेशन, फिफ्थ वन इज रीजनरेशन एंड द लास्ट वन इज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। नेचुरल में जैसे हमारा लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गया, रूट्स हो गया, इन सब से जो हमारी न्यू ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होते हैं। और जो आर्टिफिशियल हो गया जो हम लोग खुद मतलब दो प्लांट्स को जैसे कटिंग हो गया, कट करके एक दूसरे प्लांट में जोड़ दिया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया या माइक्रो प्रोपोगेशन हो गया, इन सब के मेथड के थ्रू न्यू प्लांट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके बाद हमारा होता है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में जानेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग पॉलिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में हमारा, ये सब इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इसी के बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स से स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो है हमारा सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो हमारा रिप्रोडक्शन के बारे में था, रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। और जो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का दैट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ ये दो टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंडर में कवर करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही छोटा सा मतलब है हमारे, बस ये चीज है कि जो भी चीजें हैं इसमें आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो हमारा हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो दो मोड्स मैंने आपको बताए हैं बस इसी को हम लोग आगे के क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे, बस इतना ही हमारा इस चैप्टर में है। तो होप सो
जो भी आज की क्लास में डिस्कस किया गया है, आपको बेसिकली एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है। तो आगे का जो भी डिटेल है वो हम लोग नेक्स्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे। होप सो आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है, किसी भी स्टूडेंट को, तो यू आर फ्री टू आस्क मी, और आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख कर अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।